नमस्कार दोस्तों, VBL शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 3.12% की गिरावट देखने को मिला। स्टॉक में देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की साइड में बहुत बड़ा शैडो भी नज़र आ रहा है। सो क्लोजिंग प्राइस देखें तो 489 रुपये 50 पैसे के पास में दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में समझेंगे 5 सितंबर 2025 के लिए VBL शेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, साथ ही हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले डिटेल में समझने के लिए एक ओवरव्यू देखने के लिए हम चार्ट को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जब हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो देख सकते हो कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने अपना प्रीवियस का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहाँ से अपना ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता आपको नजर आ रहा है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा और भी क्लियरली समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक ने पिछली बार इस लेवल को जो है रिजेक्शन लेके नीचे आया था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद पिछले कई हफ्ते से आप देख रहे हैं, अगर हम काउंट करेंगे तो 3-6 हफ्ते से स्टॉक एक ही है, ऑलमोस्ट 6 से 7 हफ्ते होगा, तो एक ही जगह पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब डिटेल में समझेंगे, क्लैरिटी से समझेंगे तो हम चार्ट को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को नोटिस करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टॉक ने अपना प्रीवियस का सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके लो लगाया 481 रुपये 30 पैसे के पास में। अब यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला कैंडल की लो को देखिए, है ना। अब यहाँ से जब नोटिस कर रहे हैं तो स्टॉक यहाँ से जो काफ़ी समय से रेंज बना रहा था, रेंज बनाने के बाद स्टॉक ने हाई लगा 525 रुपये 10 पैसे के पास में। अब काफ़ी समय से स्टॉक ने जो है यहाँ पर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था एक रेंज में, फिर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद अभी इस एरिया में रुका हुआ है। तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की अगर बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि 481 रुपये 30 पैसा, और एक है 423 रुपये 15 पैसा, और साथ में ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ नजर आ रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज इस तरीके से कैंडल क्यों बना मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आज का जो कैंडल है इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा कैंडल क्यों बना है, क्यों इतना बड़ा सेलिंग देखने को मिला है। देखो, हर चीज़ चार्ट में दिखता है, हर चीज़ कैंडल में दिखता है। अगर आपको कैंडल पढ़ना आ गया, अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया, चार्ट ट्रेडिंग आ गया, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सिखाने वाला हूँ। ऐसे ये सारे बातें मैं हर वीडियो में नहीं बताता हूँ, कुछ वीडियो में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कहाँ से समझाऊँ, इस लेवल से समझाता हूँ, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया कौन सा लाइन है, ये है रेजिस्टेंस लेवल। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी स्टॉक यहीं से लगभग रिजेक्शन लिया था, मैक्सिमम टाइम इसी एरिया से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। तो ऐसे तो हमने लाइन ड्रॉ किया, लेकिन आपको बताता हूँ, आपको पता होगा भी, कोई रेजिस्टेंस का लाइन नहीं होता, रेजिस्टेंस का जोन होता है, कोई सपोर्ट का लाइन नहीं होता, सपोर्ट का जोन होता है। हम इजीली समझ सकते हैं, या फिर हम मतलब थोड़ा सा आसानी के लिए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई भी मतलब रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें इस तरीके से जो है ये ड्रॉ करना पड़ता है। इसको कहते हैं एरिया, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने आपको बताया, समझ में आएगा कि स्टॉक अपना रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, चलो ये रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, यहाँ से समझिए, स्टॉक में क्या हुआ, रिजेक्शन लिया, कहाँ से, रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन ली। जो बड़ी वाली कैंडल बनेगी, इसने अपना प्रीवियस का ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, जो कि और भी गिरावट का रीजन बन गया, है ना, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखो, यहाँ से बुलिश बना, बुलिश बना, बुलिश बना, है ना, 2-3 कैंडल स्ट्रांगली बुलिश बन गया। अब काफ़ी लोगों को लगा होगा भाई बुलिश बन रहा है तो ऊपर जाएगा। देखो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। स्टॉक ने गिरावट कहाँ से आई थी, इस लेवल से गिरावट आई थी ना, मतलब इस लेवल से स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिला था ना। क्या स्टॉक अभी इस लेवल के ऊपर गया है? नहीं गया है ना। स्टॉक इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन करे, यानी कि जिस कैंडल हमने सेलिंग दिखाया था, ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग है, तो उस कैंडल को भी ब्रेक नहीं किया है, तो इसको कहाँ से करेगा, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ ना, यहाँ से आपको एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल गया, सेलिंग देखने, क्योंकि सेलिंग तो यहाँ से है, मतलब इस कैंडल से है, तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों ने सेल किया था। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था मैंने पुराने किसी वीडियो में, जिनको समझ में जिन्होंने देखा होगा तो उनको आया होगा समझ में। बाकी मैं आगे और कोई वीडियो बताऊँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, है ना। इसे तो 4.5 मिनट हो गए, चलो कोई नहीं। तो अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि अभी ये जो सभी लेवल्स है, ये सभी सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन
कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट लेवल की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने लेवल्स डिस्कस किया है BBL शेयर में, ये सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से सभी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है 5 सितंबर 2025 के लिए। सो आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।